सजदे तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निज़ाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। अपने शहर के करीब का एक मिसरा मुझे याद आया कि बहुत ही मुबारक समात है। महफिल की शुरुआत में इतनी संजीदगी, इतनी मतानत, ये जश्न की अवाइल उम्री की साथ नूर में कामयाबी की निशानी है। देखें आप, बड़े बड़े अशार पढ़े गए और कहे गए, उनकी अजमत तक हर एक ऊंचाई पीछे रह गई। इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। इस कदर याद आए वो तन्हाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। रहनुमाई कर रहा था किस कदर इश्क़ रसूल, दौलते दुनिया जो हमने पाई पीछे रह गई। मैं सलाम करूं, उसके बाद जवाब, फिर दुरूद के हवाले से साहिबे दुरूद की बातें करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ हर अच्छे काम की शुरुआत में पढ़ने का हुक्म हमारे अकाबिरीन ने दिया है, लेकिन दुरूद पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, मोहब्बत चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है? सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं जुमला बोल के चुप हो जाऊंगा, देखूंगा कितने ज़हीन आशिक बैठे हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके बुलाऊंगा। हुकूमत की तरफ से इशारे होते तो कुर्सियों पे खड़े होकर दाद देते आप। मैं फिर से रिवर्स करता हूं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। मेरी उम्मत मुझसे कहेगी, आका आपको मेरे नाम की कैसे खबर? हुजूर आपको ये कैसे पता चला कि मेरा नाम ये है? हुजूर इरशाद फरमाते, मैं कहूंगा जब तू दुनिया में मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता था तो तेरा दुरूद जब फरिश्ते मेरी बारगाह में ले करके आते थे तो दुरूद के बाद वो ये बताते थे कि आका इस दुरूद को फलां ने पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह। अगर बोलना चाहो तो बोलो, हुजूर फरमाते हैं कि मैं तुझे दुरूद की वजह से पहचानता हूं। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें दुरूद की वजह से पहचानता हूं। दुरूद पढ़ा करें हुजूर की बारगाह में। छोटी सी कारोबारी मंडी में पहुंचने से पहले वजू करके घर से निकलें, कान में ये लीड लगा के नहीं, दुरूद पढ़ते हुए जाया, दिलों को जिंदगी बख्शे। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? आवाज पहुंची? आवाज पहुंची? सवाल आप समझ लेंगे तो जवाब समझ में आ जाएगा। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं, दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। बोले वो क्या? तो कहते हैं, दुरूद पढ़ने वाला यानी आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए, मदीने वाले। जुमला सुनिएगा, मुझे पता लगना चाहिए कि आपका दिल भी यहां पर है। कहते हैं, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। समझ गए? जो लोग 100 साल पहले गुजर गए हैं, क्या उनके नाम से कोई खत भेजते हैं आप? बोलो भाई। नहीं, खत वहीं भेजते हैं जहां पढ़ने वाला हो, जहां जरूरत हो। फरमाते हैं कि वासिफ अली वासिफ के दुरूद पढ़ने की यह शर्त है, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। तो पूछा गया कि ना 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 ना, इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें क्या? क्यों? कहा हम हुजूर के जमाने में नहीं। तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं, ये सच है तू हुजूर के जमाने में नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे जमाने में है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हुजूर तो तेरे जमाने में है।
तो वो कहते हैं कि हुजूर इस जमाने में है। कहते हैं हाँ। बोले सबूत क्या है? तो कहते हैं कि चांद वक्त पर निकलता है, सूरज वक्त पर निकलता है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से निकलता है। अल्लाह ने जमीन का बैलेंस कायम कर रखा है, बगैर पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है। हुजूर कायनात की डिलीवरी का सबब है, हुजूर कायनात की जान है। बकौल फाजिल बरेलवी जान है तो जहान है, वरना हट जाएं अगर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? इसे याद कीजिएगा इंशाअल्लाह। बोले बाद में बातें मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद कराएं, और आप भूल जाएं तो फिर आप ही अपने आप को याद कराएं। सुने, पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। कहते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। अल्लाह अल्लाह। ये हुजूरी की आदाब सिखाता है, तुम्हें हाजिर बाश करता है। तुम्हारे शहर से जो मदीने का डिस्टेंस है उसे दुरूद शरीफ खत्म करता है। साहिबो हुजूर पर दुरूद पढ़ा कर, हुजूर तुम्हारे दुरूद को सुनना चाहते हैं। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं लेकिन अफसोस एक बूढ़े बाप ने मस्जिद में दुआ मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन घर की कंडीशन ये है कि रात के 12 बजे 1 बजे बीवी बहू बेटियों के कमरों के करीब से गुजरा जाए तो हर कमरे से गाने बजाने की आवाज आती है। बाप ने हुजूर को दावत दे रखी है और घर का आलम यह गाने बजाने का मरकज बना हुआ है। कहते रात के 1 बजे 2 बजे रात तक हमारी उंगलियों में मोबाइल कैद रहता है और हम दुनिया की तमाम तर रंगीनियां और यानियत मोबाइल की स्क्रीन पर देखते रहते हैं। सूफी साहब कहते हैं जब उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है तो हम सो जाते हैं। रो के बोले तुम तो सो जाते हो लेकिन रात भर मदीने वाले आका मदीने में तेरे दुरूद का इंतजार करते रहते हैं। ये ख्याल आपका यकीन की हद तक नहीं ईमान की हद तक है कि हुजूर देख रहे हैं। हमें किसी दूसरी बातिल जमात से मतलब नहीं, आपका नजरिया है कि हुजूर देख रहे हैं। हुजूर के इल्म गैब के आप कायल हैं। जो ये कहता है कि हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, सूफी साहब कहते हैं उससे कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। समझ रहे हैं? हुजूर सब जानते हैं, हमारी हरकतों सकनात पर हुजूर की नजर है। तो दोस्तों हाजिरी का तरीका ढूंढें, हुजूर की बारगाह में रहें, तसव्वुर में ही सही हुजूर की दहलीज नूर पर अपने होने का चिराग रोशन करें, वरना कब्र में अंधेरा होगा, कोई साथ न देगा। शेख सादी फरमाते हैं लोगों मरने से पहले अपनी कब्र में अपना सामान भेज दो, पता नहीं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलादें भेजें कि न भेजें। समझ रहे हैं? हसासियत पैदा करो, संजीदा हो जाओ दुरूद के हवाले से, बड़े अदब से बावाज़े बुलंद हुजूरी का तरीका सीखते हुए हुजूर की बारगाह नूर व करम में दुरूद शरीफ का हदिया तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं फिर से रिवर्स करता हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जिसका जिसका अकीदा है जवाब दें। मुहम्मद अल्लाह के रसूल, मुझे बोले मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 200 साल पहले जिन लोगों ने कलकत्ते की जमीन पर मजलिस रसूल का इनेकाद किया था वो भी यही नारा लगा रहे थे, मुहम्मद अल्लाह के रसूल। और 200 साल के बाद जो आपके नबीरगान नाती पोते आने वाले हैं वो भी अपनी मजलिस में यही लगाएंगे नारा, मुहम्मद अल्लाह के रसूल। हाथों को डाके बोलो जिनके अकीदे हैं मुहम्मद अल्लाह के रसूल। जो है की जगह थे इस्तेमाल करता है वो भी है की जगह थे हो जाता है। समझ रहे हैं? अकीदा है मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ दो माने हैं, एक तो हुजूर के मनसब की तरफ इशारा, स्टेटस की तरफ, हुजूर की जो ओरिजिनलिटी है उसकी तरफ। हुजूर क्या है ये मत कहना, कुछ लोग कहते हैं वो बकरियां चराते थे तो हुजूर को इसी नाम से याद कर लिया। ना 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 ना, इतना याद रखना कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं।
अगर अपनी मुबारक नालिन शरीफ के तस्मे को हुजूर ने सिलना शुरू किया तो ये मत कहना कि वो तो इसी काम के लिए आए थे। सूफिया कहते हैं याद रखना कि वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल है। मदीने की मंडियों में हुजूर सामाने तिजारत करते थे, बेचते थे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो सिर्फ बाजारों में रहने के लिए आते थे। ना ना ना, वो मोहम्मद कौन है? ऊंची बोलो, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है, किसी और के नहीं, अल्लाह के रसूल। ठीक, अब ये हैं पोस्ट के माने में और यही हैं सामने होने के माने में, जू माने लफ्ज़ है। सूफिया कहते हैं वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं वो यहां भी हैं, वो हैं, वो थे नहीं बल्कि, ऊंची बोलो, वो थे नहीं बल्कि हैं। अब हैं तो कहां हैं? ये सवाल है। हुजूर का हुजरे खास क्या है? हुजूर की क़यामगाह क्या है? हुजूर कहाँ क़याम फरमाते हैं? तो आइए हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। क़याम उनका ना फर्शे ज़मीन ना अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। अब कोई पूछे कि वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है कहाँ हैं, तो कहना आशिकों के दिल में रहते हैं। क्या बोलोगे? आशिकों का दिल हुजूर की मोहब्बत का एटीएम है, हुजूर की मोहब्बत की क़याम खानकाह है, मुस्तफ़ा है, ये हुजरे नूर है ये। अगर दिल आपका मुसलमान है तो समझ लो इस दिल में हुजूर का क़याम होता है। आपको इस हवाले से बहुत बहुत मुबारकबादियां। हुजूर से दूरी तो हम जिंदा हो करके भी मुर्दों से बदतर हैं, हुजूर से मोहब्बत तो मरने के बाद भी जिंदा है। समझ रहे हैं? वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है कहाँ? आशिकों के दिल में। ये आशिक कैसे होते हैं? एक दो बातें हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि गुफ्तगू मुझे आज खुद सुननी है अशार नुकबा और शोरा किराम के। भाई मोहतरम मोहम्मद अली फैजी का होना ही पूरे शहर का एक जगह पर जमा होने के मुतरादिफ है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेज़बान के तौर पर शादाब व पैकर साहिबान हैं और तक़ाबुल अदियान के हवाले से अल्लामा रूहुल अमीन साहब के बड़े जलवे और इल्म शेर व अदब के हवाले से अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब किबला का एक बड़ा मुबारक नाम है। गुफ्तगू का मौजू क्या है? टॉपिक क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कहाँ? आशिकों के दिल में। वो आशिक कैसे होते हैं? अब बारिश के दिनों में पानी के कतरों में टपकते हैं, वो पेड़ पौधों की शाखों पे झूलते हैं, वो जमीन की कोख से निकलते हैं। ना 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 ना, वो भी किसी मुबारक घर की चहार दीवारी में किसी माँ के मुबारक दुआओं के साए में परवरिश पाते हैं। वो कौन लोग हैं? आज हम बच्चों से कहते हैं कि बेटा तुम हुजूर से मोहब्बत करो, तो कहते हैं कि हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हम 20 साल के हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तो हुजूर से मोहब्बत की बातें करेंगे, जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाएगी तो हुजूर से इश्क का दावा करेंगे, अभी तो खाने कमाने की उम्र है। ये 20-22 साल कोई हुजूर से मोहब्बत की उम्र होती है? 20-22 साल तो ये खेलने कूदने की ऐशो इशरत की लाइफ होती है। आप कहां से बीच में आ गए ये पुराना ख्याल लेकर के? अभी हमारी उम्र ही क्या है इश्क रसूल की के अलम को अपने हाथों में लेकर चलने की? ना बाबा ना ना ना, अपनी मौलवियत कहीं और तकसीम करो। अभी हमारी उम्र बहुत कम है। मैं जब 50-70 साल का हो जाऊंगा दुरूद पढ़ूंगा, हुजूर की नाते पढ़ूंगा, हुजूर से इश्क करूंगा। अभी मेरी उम्र ही क्या है? साहिबो, मैं बता दूं तुम्हें कि 20-25 साल के लोग जब मदीने में थे तो हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे, बता दूं? कहीं जाइए कि नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई नारा नहीं, बस दिल कहे तो दिल तो कहता ही है। नफ्स की बात उस पर गालिब आती है तो दिल भी खामोश होता है। कभी कभी दिल कहे तो अपने बड़ों को देख करके हल्की सी आवाज में सुभान अल्लाह कहिएगा कि आपके करीब की समातों की जंबील तक की आवाज पहुंच जाए। ये 20-22 साल के बच्चों से कहा जाए आप हुजूर से मोहब्बत करें तो हमें ठोकरें मारता है। मौलवी साहब अपना काम कीजिए, दक्के अनूसी बातें अभी नहीं चलेंगी, दुनिया चांद पर चलेगी। आप वही इश्क रसूल की बात करते हैं, वही हुजूर की मोहब्बत की बात करते हैं। 25 साल की उम्रों के लोगों के दिलों में मदीने में कैसी हुजूर की मोहब्बत थी। आज मुसलमानों का पूरा मुआशरा चरमरा गया है, पूरा ढांचा बदल गया। मदीने शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में एक जंग हुई थी जिसको जंगे ओहद शरीफ कहते हैं, जो मदीने शरीफ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ है जिसको जबले ओहद कहा जाता है। उसी पहाड़ के दामन में 70 के आसपास शुहदाए ओहद लेटे हुए हैं, जिनमें से मुसअब बिन उमैर भी हैं, अब्दुल्ला बिन जहश भी हैं और जनाबे खैसमा भी हैं, जनाबे हंजला भी हैं और मदीने पाक के गवर्नर जनाबे अमीर हमजा भी हैं। 70 के आसपास शुहदाए किराम उस मुबारक कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं।
जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी तो मालूम है दुश्मनों की जमात मक्के शरीफ से मदीने पहुंची थी। अपोजिशन में जनाब अबू सुफियान भी थे और जनाब खालिद इब्न वलीद जैसे लोग थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों से फरमाया था कि 30% अपनी फौज का हिस्सा दाएं तरफ चले जाओ, बकिया तुम 30% बाएं तरफ चले जाओ, 30% मिडिल में रहो, वस्त में, यानी कल्ब, मैमना और मैसरा, तीनों तरफ से अपनी फौज हुजूर ने खड़ी कर दी और फरमाया, ए अब्दुल्ला 50 तीरंदाजों को लेकर के जबले रूमा पहाड़ी पे चले जाओ। जंग का रिजल्ट कुछ भी हो, जब तक मेरा नया ऑर्डर ना आ जाए वहां से उतरना नहीं। वो उधर चले गए। हुजूर फरमाते हैं जख्मियों को इतने लोग पानी पिलाएंगे, कोई लाश होगी तो उसे उठा के वहां तक पहुंचाएंगे, तीर तलवार पहुंचाएंगे। अब हुजूर खामोश हो गए। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों जरा ये बताओ मेरे खेमे के सामने मेरी चौकीदारी कौन करेगा, मेरा पहरेदार कौन बनेगा, मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा। जहां की बात की हुजूर ने वहां जाने के बाद मुश्किल काम है कोई बच जाए। समझना इस उम्र के बच्चों ने हुजूर से कैसी मोहब्बत की। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये बताओ तुम इधर तुम मस्त में रहना, तुम उधर चले जाना, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, लेकिन ये तो बताओ कि मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा। अगर कोई एक आदमी बोलना चाहे सुभान अल्लाह, बता दूं कि एक बड़े ही पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जियाद। फिर रिवर्स करूं, हजरत जियाद, हजरत जियाद। वो खड़े हो गए। जैसे हुजूर ने कहा कि मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा, मेरा मुहाफिज कौन बनेगा, मेरा चौकीदार कौन बनेगा, जनाबे जियाद खड़े हो। बिल्कुल कमजोर थे, पतले दुबले सहाबी थे, 20-22 सालों की उम्र थी। जैसे खड़े हुए हुजूर ने उनकी सेहत को देखा तो मुस्कुराए, फरमाया जियाद तुम बैठ जाओ। जियाद बैठ गए। फिर हुजूर फरमाते हैं, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तीर तलवार नेज़े इधर से उधर पहुंचाना, तुम कफ्फारों मुशरिकीन की लाशों को उठा के उधर फेंकना, तुम अपने शहीदों की लाशों को वहां पर पहुंचाना, तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ। फिर फरमाते मेरे आका, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। देर नहीं की, फिर वही जियाद खड़े हो। अल्लाह, फिर वही जनाबे हजरत जियाद खड़े हो गए। जब जनाबे जियाद खड़े हुए तो हुजूर ने उन्हें देखा, मुस्कुराया। मेरे आका फरमाते हैं, जियाद तुम बैठ जाओ। जनाबे जियाद बैठ गए। जब बैठ गए तो करीब के सहाबी ने कहा, अजीब इंसान है, अपनी सेहत देखिए, पट से बार बार खड़े हो जाते हो। तुम्हें पता है कि वो कहाँ की बात हो रही है? वहां पर औरतें बेवा भी हो सकती हैं, बच्चे यतीम हो सकते हैं, जान जा भी सकती है। तुम बार बार खड़े होते हो, तुम अपनी सेहत देखी तुमने? तो जनाबे ज़ियाद कहते हैं, तुम चुप रहो, मुझे मशवरे मत दो। तुम्हें पता नहीं कि जंग हम ताकत की बुनियाद पर नहीं, इश्क रसूल की बुनियाद पर लड़ा करते हैं, मोहब्बत मुस्तफा की बुनियाद पर लड़ा करते हैं। हमारे पास और क्या है हुजूर की मोहब्बत के अलावा? हमें समझाओ मत। अल्लाह अकबर। उम्र है वो संभल जाए, मुझे उनसे मुखातिब होना। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी है और मुस्तकबिल का हिंदुस्तान भी है। अगर आप मेरी बातों की नहीं सुनोगे तो मैं किसको सुनाऊंगा? फ्लाइट पर हुजूर का नाम लेने पर बैंड है, ट्रेनों पर हम नबी की नात नहीं पढ़ सकते, प्लेटफॉर्म पर हम हुजूर की बातें नहीं कर सकते, बसों पे हुजूर की बात करेंगे उतार दिए जाए। समझ रहे हैं? अब मस्जिदों में भी जोर से नहीं बोल सकते, 2 हॉर्न की इजाजत। अगर हमारा मिजाज न बदला ना तो और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है इश्क रसूल, इसे संभाल करके रखो, वरना ये बर्फ की सिल पिघल जाएगी। मुझे यकीन नहीं पड़ता कि मैं कलकत्ते में हूं। इतनी मुबारक समातें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुनो जनाबे ज़ियाद बोले, तुम चुप रहो, मुझे मशवरे मत दो। तुम्हें पता नहीं कि जंग हमेशा ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ी जाती है। फिर मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अब्दुल्ला बिन जबीर को उधर भेज दिया है जबले रूमा पहाड़ी पर 50 लोगों के साथ में। मैंने कुछ लोगों को रजस के शेर पढ़ने के लिए कह दिया, कुछ को इनकलाबी शेर पढ़ने के लिए, कुछ को मैंने अल्लाह अकबर के नारे लगाने के लिए मुतय्यन कर दिया। लेकिन ऐ मेरे सहाबा, मुझे इतना बता दो, मेरे खेमे के सामने मेरी पहरेदारी कौन करेगा? हुजूर ने जैसे ही कहा, फिर हजरत ज़ियाद खड़े हो गए। फिर हजरत ज़ियाद खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे ज़ियाद को करीब बुलाया। ताल ताल ज़ियाद इधर आओ। अल्लाह अकबर। जनाबे ज़ियाद हुजूर की बारगाह में गए। देखें माशाअल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ सर को अपने खम करके निजामत, शेर व अदब, इल्म व अमल के हवाले से
अल्लामा हलीम हाज़ी कलकत्तवी साहब का इदारे के असातिज़ा, मुआविनीन और तमाम तर मुंतज़मीन की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ममनून और मशकूर हूँ। भाई कफ़ील अंबर साहब क़िबला की तरफ से उनका यहाँ पर होना पूरी जमात का होने के लायक जैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दस्तबोसी और कदमबोसी करते हुए मैं अपने बड़ों की शमूलियत को कबूलियत की निशानी बना करके मैं इस निगाह से देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब ज़ियाद जब वो तीसरी मर्तबे खड़े हुए तो हुजूर ने फरमाया ताल इधर इधर। जनाब ज़ियाद हुजूर के करीब गए। मेरे आका फरमाते ज़ियाद तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कहते जी हुजूर मैं समझ रहा हूँ। आप अपनी इस खेमे के सामने पहरेदार बनने की बात करते हैं, कौन चौकीदार बनेगा? मेरे आका फरमाते हैं ज़ियाद यहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हारे जिस्म के कई टुकड़े भी हो सकते हैं, तुम्हारे बच्चे यतीम भी हो सकते हैं, तुम्हारी औरतें बेवा भी हो सकती हैं। जैसे हुजूर ने कहा ज़ियाद तुम्हारी जान भी जा सकती है, जनाब ज़ियाद हुजूर के कदम से लिपट के बोले हुजूर ये जान आप ही के नाम पे कुर्बान करने के लिए मिली है, इसमें मेरा क्या है? मेरे आका हुजूर सब कुछ तो आप है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। सरकार हमारा कुछ भी नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं ज़ियाद यहाँ पे कब तक खड़े रहोगे? हुजूर का सवाल था कब तक खड़े रहोगे? जनाब ज़ियाद ने कहा सरकार जब तक जिस्म के अंदर एक एक कतरा खून बाकी रहेगा हम दहलीज़ मुस्तफ़ा नहीं छोड़ेंगे। जनाब ज़ियाद खड़े हो गए, जंग का बिगुल बजा, नकारा बजा, फिर सर उड़े, तलवारें चली, बाजू कटे, घर उजड़े, खेमे जले, नशीबो फराज की कैफियत से जंगे उहद के मैदान में उतार चढ़ाव देखा गया। मालूम है आपको थोड़ी देर नहीं हुए थे, ये फूलों की बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ पर मिठाइयां तकसीम नहीं हो रही थी, यहाँ पर बाजू जिस्म से अलग हो रहे थे, सर जिस्म से अलविदाई सलाम कह के दूर जा रहे थे, रूह बदन से निकल निकल कर बारगाह एज़दी तक पहुंचती थी शोहदाए किराम की। मालूम है थोड़ी देर के बाद 72 जख्म आए थे जनाब ज़ियाद, 72 जख्म, सर फट गए थे, जिस्म के कई हिस्सों पर तलवारों ने अपने होने का असर छोड़ दिया था। जनाब ज़ियाद कहते हैं 72 जख्म आए तो मुझसे बर्दाश्त न हो सका, मैंने नारे लगाए या मोहम्मदा या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लीजिए। इतना कहा वो जमीन पर गिर पड़े। जनाब ज़ियाद कहते जब मैं जमीन पर गिर पड़ा ना तो मुझे जख्मी कैंप में ले जाने वाली टीम ने उठा करके ले जाने लगी। रास्ते में मेरी आंख खुल गई, मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो? लोगों ने कहा कि ज़ियाद तुम जख्मी हो, तुम्हें मुस्तशफा में लेके जा रहे हैं, दवाखाने पे जख्मियों के कैंप में लेके जा रहे हैं। जनाब ज़ियाद ने कहा तुम्हें अल्लाह के रसूल की अजमत का वास्ता, मैंने आमिना के लाल से वादा किया है जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है दहलीज़ मुस्तफ़ा नहीं छोड़ूंगा। मुझे जहां से लेके आए हो वहीं वापस ले चलो, जहां से लाए हो मुझे वहीं वापस ले चलो, वहीं वापस ले चलो। इतना प्रेशर डाला कि लोगों ने जनाब ज़ियाद को वापस पलटाया, ताकत न थी खड़े हो जाते। हुजूर की मोहब्बत और उस वादे को वफा करना था, वादा शिकन नहीं बनना था, वादे से मुकरना नहीं था, वादे से बेइतनाई आखिरत की कामयाबी की सेहत के लिए नुकसानदेह थी। जनाब हजरत ज़ियाद कहते हैं मुझे सहारे से खड़ा करो, लोहे की छड़ के सहारे से जनाब ज़ियाद को खड़ा कर दिया गया। पहले अटैक करते थे, अब तलवार और ढाल दोनों को दिफाई पोजीशन में इस्तेमाल करने लगे, ताकत न रही। 72 जख्म से 75 हो गए, 75 से 80 हो गए, 80 से 85 हो गए, 85 से 90 हो गए, 90 से मालूम है क्या हुआ 92 बाउंड जख्म लग गए जनाब ज़ियाद। सर कई जगहों से कट गए, चेहरे पर कई जगह से तलवारों के निशान थे, पूरा जिस्म छलनी हो गया था तीरों से। और जब 92 8 कम 100 जख्म लगे थे जनाब ज़ियाद को तो बड़ी जोर से चीखे और बोले या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या मोहम्मदा कहा और जमीन पर गिर पड़े। जब जमीन पर गिरे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे से निकल के बाहर आ गए। जब हुजूर ने देखा कि मेरा आशिक जमीन पर तड़प रहा है तो हुजूर भी उस जमीन पर बैठ गए। अगर दिल कहे तो बोलो, हुजूर ने जनाब ज़ियाद के सर को उठा के अपनी रान मुबारक पे रख लिया। इसी वक्त का इंतजार किया मेरे इमाम के मजले भाई अल्लामा हसन ने और कहा गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो,
जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। जनाबे ज़ियाद कहते हैं मुझे हुजूर की मुबारक रान शरीफ मेरे हिस्से में आया। जब हुजूर के मुबारक रान शरीफ पर मैंने अपना सर रखा हुआ महसूस किया तो मुझे हुजूर के जिस्म की खुशबू से एहसास हो गया कि हुजूर आसपास है। हुजूर की बातें, हुजूर का जिस्म महकता है कि नहीं महकता? बोले। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग उम्मी बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कभी किसी मदरसे के करीब से नहीं गुजरे। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग, उनकी बारगाह में बड़े बड़े मुहद्दिसीन आते थे जो हदीस शरीफ पढ़ते और पढ़ाते हैं, और उनके सामने हदीस शरीफ पढ़ के पूछते थे, ऐ शेख अब्दुल अजीज दब्बाग ये बताओ ये हदीस शरीफ कवी है कि ज़ईफ है? क्या मतलब? कभी ये ज़ईफ के चक्कर में कहीं ऐसा ना कि बात आपके ज़हन से निकल जाए, असली है कि डुप्लीकेट है? शेख अब्दुल अजीज दब्बाग से लोग कहते थे ये मुझे बताएं जो मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है ये असली है कि नकली है? शेख अब्दुल अजीज दब्बाग खामोशी से फिर से पढ़ो। जब उसे लोग पढ़ते तो फरमाते मुबारक हो ये हदीस शरीफ हुजूर ने बयान फरमाई है, असली कवि। फिर कोई कहता कि अब मैं जो पढ़ता हूं इसे सुने, तो सुनते थे, फरमाते खबरदार इसे न पढ़ना, ये डुप्लीकेट है, ये ज़ईफ है, इसे हुजूर ने बयान नहीं फरमाई, ये बाद में किसी ने इसे गढ़ लिया है। तो लोगों ने एक बार पूछा था, ऐ शेख अब्दुल अजीज दब्बाग आपको कैसे पता चलता है? आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, रावियान के बारे में कोई इल्म नहीं है, समझिए, आपको कैसे पता चलता है ये हदीस शरीफ असली है कि नकली है, डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है? फरमाते हैं जब कोई असली दरूद शरीफ, असली हदीस शरीफ पढ़ता है तो हर्फ महकने लगते हैं, हुरूफ महकते हैं। जिन हुरूफ ने हुजूर के लबे नूर का बोसा दिया है, वो हुरूफ जब किसी की जबान से बाहर निकलते हैं वो हुरूफ खुशबूदार। से पता लगा लेता हूं कि ये बात हुजूर ने कही है। जनाब ज़ियाद कहते हैं हुजूर की रान मुबारक पर मेरा सर था, मैंने महसूस किया कि हुजूर करीब हैं, तो मैंने अपनी पलकें खोली और हुजूर के चेहरे का दीदार किया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तो मेरी आंखों के ऊपर पेशानी पर तलवारों के निशान थे, जख्म था, और खून की वजह से मेरी पलकें बार बार बंद हो जाती थी, मैं खोलता था बंद हो जाती थी, बोझ की वजह से बंद हो जाती थी। हुजूर को एहसास हुआ कि जनाब ज़ियाद को तकलीफ हो रही है मुझे देखने में, तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां जनाब ज़ियाद की आंखों पे रख दी। जैसे हुजूर ने उंगलियां अपनी मुबारक आंखों पे रखी ना, जनाब ज़ियाद कहते हैं कपकपाते हुए मैंने अपने हाथ को उठाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के पास लाया, और ला करके मैंने कहा, ऐ आमीना के लाल, अपनी मुबारक उंगलियां मेरी आंखों से हटा ले। हुजूर फरमाते क्यों? तो जनाब ज़ियाद कहते हैं मैं खून में डूबा हुआ था, मेरी आंख में आंसू भी आ गए। मैंने कहा सरकार, मौत का फरिश्ता मेरे सामने खड़ा है, मेरी रूह निकालने के पैदर पे कोशिश करने वाला है। आका, अब मेरी रूह निकलने वाली है और मेरी रूह को ये फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में लेके जाएगा। मुझसे अल्लाह पूछेगा, ऐ ज़ियाद कहां से आ रहा है? अगर दिल कहे तो बोलना। कहते हैं मुझसे अल्लाह पूछेगा, ऐ ज़ियाद कहां से आ रहा है? तो मैं कह दूंगा चेहरे मुस्तफा देख करके आ रहा हूं, जबीन मुस्तफा देख करके आ रहा हूं, रुख सारे मुस्तफा देख करके आ रहा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाब ज़ियाद कहते हैं और फिर मैंने हुजूर के चेहरे नूर की तिलावत की, और मेरी आखिरी तिलावत थी वही ज़ियाद थे। आज जब बहुत शरीफ के शोहदा के करीब से कोई गुजरता है, जनाब ज़ियाद की कब्र शरीफ के करीब तो पहुंचता है, तो उसके दिल से आवाज़ आती है, वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जिनके दिलों में रहते थे, वो यही लेटा है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हाथों को उठा के बोलो अल्लाह के रसूल, ऊंची बोलो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर दिलों में है तो दिल भी जिंदा है, फिक्र भी जिंदा है, ख्याल भी जिंदा है। अगर ये मोहब्बत निकल गई तो आप हो करके भी नहीं रहोगे, आप जमीन पर हो करके भी नहीं रहोगे, आप वजूद में होकर के भी अदम के दायरे में कहलाओगे। आका करीम से इन 20-22 साल के लोगों ने जान निछावर की मोहब्बत की। आज हमारे पास क्या होता है, हम 2 मिनट की वीडियो देख करके नर्वस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं, अल्लाह की बारगाह से दूरी पैदा हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कहते हुए हम खुद मरहूमीन के जुमरे में शामिल हो जाते हैं। सोचो जिनको आपने पैदा किया है 30 साल के बाद उनके साथ क्या सलूक होगा, कौन सा मुआशरा उन्हें देके जा रहा है। मालूम है आपको 14